आइए जानते हैं, एक जानी मानी एयरलाइन कंपनी को सिर्फ 10 रुपए में खरीदा गया था, जबकि एक विमान को खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम टोनी फर्नांडिस था, जो आधा भारतीय और आधा पुर्तगाली था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन के बेहतरीन बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की और फिर वार्नर म्यूजिक में काम करना शुरू किया। यह कंपनी भारी घाटे में चल रही थी और टोनी फर्नांडिस ने अपनी समझबूझ के साथ कंपनी को मुक्त कर दिया और इसे लाभ में ले लाया। जब वह मलेशिया में वार्नर म्यूजिक के मुख्यालय में तैनात थे, तब कंपनी अमेरिका ऑनलाइन के साथ एकत्रित कर दी गई थी। इसे फर्नांडिस खुश नहीं हुए और नौकरी छोड़ दी। विमान व्यवसाय में बहुत रुचि रखते थे। यही कारण है कि उन्हें 2001 में मलेशिया में विमान लाइसेंस के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि उनके पास एयरलाइंस कंपनी चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर माताहिर मोहम्मद यह सब कुछ करीब से देख रहे थे। वह टोनी फर्नांडिस से बहुत खुश हुए थे, जिस प्रकार से उसने वार्नर म्यूजिक जैसी कंपनी को शीर्ष तक पहुंचाया था। उन्होंने टोनी फर्नांडिस से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि नई एयरलाइंस कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन एयरलाइंस कंपनी जो पहले से ही कारोबार में है, उसे खरीदे जाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के पास पहले से ही लाइसेंस होती है। इस पर टोनी फर्नांडिस ने कहा कि उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वह एक एयरलाइन कंपनी खरीद सके। इस बात पर प्रधानमंत्री ने हंसना शुरू कर दिया और उन्होंने टोनी फर्नांडिस को मलेशिया की राज्य द्वारा संचालित एयरलाइंस एयर एशिया को बेचने की बात की, जिसके लिए उन्होंने टोनी से सिर्फ एक रेटिंग यानी 10 रुपये देने को कहा। एयर एशिया जैसी घाटे में चल रही कंपनी को चलाने के लिए सरकार पर भारी बोझ था, इसीलिए प्रधानमंत्री एयर एशिया को बेचना चाहते थे। दोनों का काम हो गया, लेकिन एक बात और है। उन्होंने कहा कि टोनी फर्नांडिस को सिर्फ 10 रुपये में एयर एशिया मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही कंपनी को 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा, जिसे टोनी को संभालना होगा। टोनी ने अपने आलीशान घर को बेच दिया और उससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी के रूप में किया। एयर एशिया को नकारात्मक मार्जिन से लाभ मार्जिन में केवल 1 साल में ले लाया गया और कुछ वर्षों में सभी कर्ज का भुगतान भी कर दिया गया। दोस्तों, कैसी लगी ये घटना जब एयरलाइन एशिया को 10 रुपये में ख़रीदा गया? दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप ऐसी कौन सी चीज़ है, महंगी चीज़, जो आप सिर्फ 10 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं।